तो शादी उसके साथ में करवाएगी जो तेरे प्रश्नों का जवाब देगा। बिल्कुल सत्य सुना है आपने, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो ऐसे ही सवाल तेरे कौन से हैं आज तक कोई नहीं दे पाया। हे रावण, आज इस सभा में सभी यहाँ पर राजा महाराजा यहाँ पर बैठे हुए, तो जो मेरे सवाल हैं, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देना चाहते हो तो सुनिए, आज मेरे सवाल कौन से इस बड़ी सभा में। तू जानती नहीं कि ये रावण है, और आप जानते नहीं है इंद्रेश है ना? नहीं पाठ कोई बात नहीं। अरे सोच समझ के और तुम उत्तर देना, और लंकेश्वर बलवान मत भूल मंदोदर जानू सुनिए, मेरा पहला सवाल कौन सा है? कौन सा? इस बड़ी सभा में कह दे। ये किस कारण मानव आया शेर हो। आज सुन ले मेरा सवाल क्या है। अरे किस कारण मानव आया शेर हो, क्या कमी बताई है नर में हो, बिन कंठ आवाज कौन देता जो गूंजे धरती अंबर में हो, बिन कंठ आवाज कौन देता जो गूंजे धरती अंबर में हो, को चले पवन से तेज बहुत पहुंचे दुनिया में पल भर में। इस दुनिया में क्यों आया है? बिल्कुल ईश्वर का नाम नहीं लेता। क्या बात है गुरुजी? धोई के देह क्यों देखत है, दिन चारक में लकड़ी सी जरेगी। कितना मोह करो धन ये पर, मौत की बात कब करेगी। ईश्वर का नाम नहीं लेता, ये कमी बताई है नर में। बिन कंठ घोर बादल करता, बिन कंठ घोर बादल करता जो गूंजे धरती अंबर में। और ये मन चले पवन से तेज गति पहुंचे दुनिया में पल भर में। मन चले पवन से भैया ये 100 रुपए चमन सिंह और भोला पुरस्कार दे रहे। अच्छा, ये 100 रुपए हमारे ओम प्रकाश हवलदार जी दे रहे हैं। देखिए इस जो है का रागनी पर भाई जो कितना अच्छा जो है का गान गा रहा है, ये दोनों मिलकर के बार बार धन्यवाद। और आके प्रश्न खोल दूं रावण सुन लेना धर ध्यान। मत भूल मंदोदर जानू
सुन मैं लेके जाऊंगा, मेरा नाम रावण है और तेरा पिता है मैदानव। मैदानव से कह दे कि बारात बहुत लंबी आएगी। 20 रुपए सुक्का ठाकुर पुरस्कार दे रहे भैया। तो अब तो बाप होया के तो मैदानव की छोरी है। ये कलाकारी है, कोई बात नहीं, कलाकारी है। 4 तरह के नोटे आएंगे, कलाकारी है ये तो। एक चूल हो नोट, एक घर पते को, जय हो। एक थामे को, एक अर्र को। कोई या कोई खाओ, कह देना मेरे पापा से, ठीक है? लेकिन रावण हाँ मेरी भी बात सुन लीजिए। कह दो। हेरा करके ख्याल बता दे रावण हो। हेरा करके ख्याल बता दे रावण हो, ये वेद कहाँ से आए हैं? दुनिया की रचना करने में किस किस के जोड़ मिलाए हैं? वो दुनिया की रचना करने में किस किस के जोड़ मिलाए हैं? पेट कहाँ उस दाता का जिसमें सब जीव समाए हैं? पेट कहाँ उस दाता का जिसमें सब जीव समाए हैं? ये 100 रुपए सेकंड प्रधान जी, 100 रुपए मोहन सिंह भाई साहब, और 100 रुपए ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं बड़े ज्ञानी और मोगली, सभी पुरस्कार दे रहे भैया, धन्यवाद। अब ये तू समझ रही हो कि ब्रह्मा ने वेद बनाए नहीं बनाए? बताइए। ये 4 ऋषि हुए हैं, आदित्य, अंगिरा, अग्नि, वायु, ये ऋषि हैं, ये देवता ना है। ये मनु स्मृति नाम की पुस्तक में लिखा है कि ब्राह्मण का एक छोटा बेटा भी तुम सराहने बैठाओगे ताकत नहीं। ये मनु स्मृति की बात है भैया। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए। बहुत धन्यवाद महाशय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कविताई के लिए। आदित्य, अंगिरा, अग्नि, वायु ने 4 वेद बनाए हैं। धरती की रचना करने में जड़ चेतन जोड़ मिलाए हैं और भूमंडल ये सारा आकाश से धरती तक ये भूमंडल है क्या? भूमंडल जिसका पेट बना जिसमें सब जीव समाए हो। भूमंडल जिसका पेट बना जिसमें सब जीव समाए। लेकिन रावण, हाँ अब जो मेरा अगला सवाल है, और अगर आपको बात अच्छी लगे एक एक कड़ी के अंदर केवल तालियों का प्यार दीजिएगा। जो अगला सवाल आ रहा है, अच्छा ठीक है। हो किस शक्ति से संसार चले? रावण, हाँ हो किस शक्ति से संसार चले? जो जीवन चक्र चलाती है नो माने नहीं। और इस नर में जिंदा रहने की, इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद कहाँ से आती है चीज कहाँ इस दुनिया में ना पेश काऊ की खात है? कहाँ इस दुनिया में ना पेश काऊ की खाती है? चीज कहाँ इस दुनिया में ना पेश किसी की खाती है? एक श्लोक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसमें भू शब्द आया है और भू माने क्या है? पृथ्वी, धरती।
अब सुन ले, दोनों ही भक्ति की मस्ती में चूर, तेरा कसूर न मेरा कसूर, ना तूने सिंह देखा न मैंने सिंह, एक्सीडेंट हो गया है बारंदा, एक्सीडेंट हो गया है बारंदा, एक्सीडेंट हो गया है बारंदा। भैया भूशक्ति से संसार चले, जो जीवन चक्र चलाती है, इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओम से आती है। सबसे पहले दुनिया में ओम प्रकट हुआ था ब्रह्मांड में, इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओम से आती है। लक्ष्मण सिंह होने के आगे ना देश किसी की खाती है, कहे सुनीता आज आ जाएगी छोटी सी भाई, कहे सुनीता उत्तर सुन के दिल हो गया कुर्बान, मत भूल मदोदर जानू में मेरे कुर्बान, मत भूल मदोदर जानू में मेरे कुर्बान, सोच के उत्तर देगा लंकेश्वर बलवान, मत भूल मदोदर जानू में मेरे कुर्बान, मत भूल मदोदर जानू में मेरे कुर्बान। बहुत सुंदर बात है। देखा पिछले तो चारों उत्तर इस श्लोक से ही ले दिए भाई, नंबर मानना पड़ेगा महाशय को। बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ देने के लिए इंद्रेश का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही भैया दो चार वो दे देना, मुझे दे देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। अभी देखिए इनके बाद में राजकुमार, अब टाइम पूरा है, क्या करना न्यू कैरियो साहब, ना राजकुमार के बाद में तुम्हारा पहला एक राउंड करके खत्म। न्यू कैरियो साहब ले लेंगे, मैं अभी नंबर ले लेंगे। फोन चल रहे साहब, मजबूरी समझो आप हमारी। भाई देखिए यहाँ से तीसरा राउंड तो शुरू हो रहा है। इंद्रेश का तो तीसरे राउंड में नंबर है ही है, मैं ओपन बता देता हूँ, सभी के दिमाग में भी होगा कि तीसरे राउंड में नंबर है ही है। तो पहला नंबर इनको दे दिया जाता है, और दूसरे राउंड में से भैया राजकुमार रह गए, क्योंकि इनके आगे थोड़ी परिस्थिति बनी हुई है, इनको बाहर जाना है, तो दूसरे राउंड में से राजकुमार रहेंगे। फिर उसके बाद हम निचोड़ कर लेंगे कि तीसरे राउंड में कौन कौन आगे जाएगा। इनको तो तीसरे राउंड में ये जाने की यानी मोहर लग चुकी है, ये मानो कि इनको जाना है, तो उसको ये पहले ही अपना समय मांग रही है निवेदन के साथ। तो भाई मेरा सब बस्ती से निवेदन है कि आप इसको जरूर स्वीकार करें। भाई तैयार है, हाथ उठा के बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइएगा, एक छोटी सी भवानी लेकर के चल रही हूँ तीसरे राउंड की शुरुआत में। और हमारे गुरुजी विवाह करके गए गणेश जी को, हम पार्वती को विवाह करा दे। बहुत बढ़िया सरदार, एक समय माँ पार्वती अपनी मैया से कहती है कि माँ, अगर मैं शादी करूंगी तो केवल इस भोलेनाथ के साथ करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। जब माँ ने इन वचनों को सुना तो आज वो माँ जवाब दे रही है, और इधर में पार्वती अपना जवाब देती है। दोनों में वाद विवाद हो रहा है, सुनिएगा। और शंकर के संग ब्याह और मैं रचाऊं, वो मैंने ली है दिल में ठान। माँ सुन ले मेरी बात, मैंने ली है दिल में ठान। अरे ओ
पार्वती की माँ पार्वती से पूछ रही है कि बेटी ऐसी भोले बाबा में खासियत क्या है। तो सुनिएगा आज पहली बात के माध्यम से, और जवाब देने लगी कैसे। कहा भैया सुने, और जटा जूट का मुकटे विराजे, जवाब दिया, और जटा जूट का मुकटे विराजे, हो ये तो मोकू ठीक भैया रे, जटा जूट का मुकटे विराजे। और कहा माँ, अरे त्रिशूल जाके कर में सोहे, अरे त्रिशूल जाके कर में सोहे, वो तो नंदीगन को चल भैया। और कहा मैया सुन ले मेरी बात, भोले बाबा में खासियत कौन सी है। गंगा माँ के शीश विराजे, हो देखो डमरू, हो देखो डमरू की क्या तान, अरे ओ मैया, अरे ओ मैया, हो तेरा भोला बनेगा मेहमान, अरे ओ मैया। सरदारों जैसे इन बच्चों को कहा, अब देखो पार्वती की मैया कह रही है पार्वती से, रामेश्वर भैया कैसे रखती हो माए, तुमने बंदना हो देंगे कहना, अरे तू तारीफ करे भोला की। कहा बेटी, अरे तू तारीफ करे भोला की, ओ ये तो मुझको नहीं सुहाता है, मुझको नहीं सुहाता है, ये मुझको नहीं सुहाता है। और कहा बेटी, और पड़ा रहे शमशान भूमि में, ये तो पड़ा रहे शमशान भूमि में, हो ये तो आग धतूरे खाता है, आग धतूरे खाता है, ये आग धतूरे खाता है। देखिए 100 रुपए हमारे राधे दूधिया जी, और 100 रुपए हमारे राम गोपाल जी, और 100 रुपए हमारे ओम प्रकाश फौजी जी, और 100 रुपए मैं बद्री बाबा की तरफ से पुरस्कार करता हूं। सभी लोग ताली बजाइए इस बेटी के लिए। कहा बेटी, वो से तेरा मेल मिलना, हो तू क्यों बन रही नादान, अरे ओ बेटी, अरे ओ बेटी, हो नहीं भोला बनेगा मेहमान, अरे ओ बेटी, हो नहीं भोला बनेगा मेहमान, अरे ओ बेटी, हो भोला बनेगा मेहमान। अब यह लाइन पार्वती की
मानिएगी साहब अभी। इन्हें ऐसा लगा छू और कह रही है पार्वती और बातें हमारी नहीं मानिएगी। कहा बेटी सुने, अरे बातें हमारी नहीं मानिएगी, वो तू फिर पीछे पछताएगी। और सुन बेटी, अरे रोवेगी दिन रात अगर तू, और रोवेगी दिन रात अगर तू उसको पति बनाएगी। उसको पति बनाएगी तू, उसको पति बनाएगी। और कहने लगी पार्वती की माँ, दुनिया बात करेगी हंसी, वो तेरी खटे, वो तेरी खटे पिता की शान। अरे ओ बेटी, अरे ओ बेटी, वो नहीं भोला बनेगा मेरा। भाई देखिए 5 मिनट से रो एक होली का अच्छा सा रसिया चलता